और अब अगली खबर अयोध्या से। रमजान के मुबारक महीने में नेकियों की कीमत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इस महीने में लोग नेक काम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये बातें मौलाना मुजाहिद उल इस्लाम नदवी ने कही। उन्होंने कहा कि रोजा इस्लाम के 5 अनिवार्य कार्यों में से एक कार्य है। इस महीने में लोग जकात, खैरात और सदका के नाम पर निरीह लोगों की सहायता करते हैं। इस महीने में नफील नमाज का दर्जा फर्ज नमाज में बराबर और एक फर्ज नमाज का सवाब 70 फर्ज नमाज के बराबर हो जाता है। उन्होंने बताया कि रमजान में सुबह से शाम तक रोजा रहने के बाद रात्रि को ईशा की नमाज में 20 रकात नमाज अधिक तरावीह भी पढ़ी जाती है। रमजान के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि यह महीना रहमत, बरकत और जहन्नुम से निजात पाने के लिए मिला है। मौलाना ने कहा कि रमजान के रोजे में सहरी से इफ्तार होने के बीच में खाने पीने व जिस्मानी व अंदरूनी ख्वाहिशातों को दूर रखना होता है। इस्लामिक कैलेंडर के इस नवे महीने की बड़ी फजीलत बताई गई है। इसी महीने में अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से पर कुरान नाजिल फरमाया। रमजान के इसी महीने में एक ऐसी रात का जिक्र किया गया है जिसमें अल्लाह का बंदा पूरी रात जाग कर इबादत में गुजारते हुए अपने गुनाहों की तौबा करता है और अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। जो है इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और इस महीने की बहुत सी खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर फरमाया है कि लोगों, इस महीने के रोज़े को हमने तुम पर फर्ज किया है जिस तरीके से पिछली कौमों पर भी फर्ज थे, और इसका तरीका यह है कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। अब रमजानुल मुबारक चूंकि कल से शुरू हो रहा है तो इसके अंदर 2 इबादतें हैं, एक दिन की और एक रात की। दिन का रोजा रखना है और रोजा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, जब तक कि सूरज डूब न जाए तब तक का रोजा है। रोजे में हमें खाने से रुकना है, पीने से रुकना है, गलत बात से रुक जाना है, इन सारी चीजों से रुकने का नाम रोजा है। रात की जो इबादत है वो है तरावी की नमाज। तरावी की नमाज बहुत ही अजमत वाली है, बहुत ही ज्यादा सवाब वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सवाब के साथ सवाब की नियत करके अल्लाह के लिए रोजा रखा और अल्लाह के लिए उसने रात की इबादत की, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो इस रमजानुल मुबारक का जो है खैर और बरकत का महीना है और इसके अंदर बहुत ज्यादा फजीलत है। यहाँ तक कि अगर कोई एक रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसी तरीके से अगर किसी ने नमाज अदा की, अगर नफल नमाज पढ़ेगा उसको फर्ज का सवाब मिलेगा, और अगर कोई फर्ज नमाज अदा करता है तो 70 फर्ज का सवाब उसे इस एक नमाज का अदा दिया जाता है। इसी तरीके से इस महीने की खुसूसियत के लिए यह भी है कि अल्लाह ताला इस महीने में शैतान को कैद कर देता है और जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं सारे दरवाजों को खोल देता है। और इसी के साथ साथ जन्नत में एक दरवाजे का नाम, जिसका नाम रैयान है, उसमें से सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जो रोजेदार होंगे। तो रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत है। हर एक को चाहिए कि रोजा रखे और अमन व सुकून के साथ रोजे को पूरा करे। और इसी के साथ साथ चूंकि इसके अंदर अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है, तो मेरी दुआ, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, दरखास्त है कि तमाम लोग इस मुल्क में अमन व अमान के लिए भी दुआ करें, भाईचारे के लिए दुआ करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के तमाम रहने वालों को आबाद करे और तमाम लोगों को सुकून और इत्मीनान के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से जो भी बच्चे या जो भी बड़े हैं मस्जिद के अंदर आए, सुकून के साथ आए और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। नमाज पढ़कर सीधे अपने घर को चले जाएं। रास्ते में खड़े होकर शोर शराबा करना या किसी को तकलीफ देना, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम दूसरे लोगों के साथ भी रवादारी और उखुवत का पैगाम देता है। तो रमजान का यही पैगाम है कि आप रोजा रखिए और रोजे में आप अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह के हुकूक अदा कीजिए और बंदों के हुकूक अदा कीजिए कि किसी को कोई तकलीफ न पहुंचाइए। सब्र का महीना है, तो अगर कोई तुमसे कोई गलत बात भी कहे तो उस पर भी सब्र कर लो। कोई लड़ाई करे तो उसके बारे में यह है कि उससे कह दो कि मैं रोजे से हूं, और रोजा जो है हमें सब्र की तलकीन करता है। तो मेरी हर एक से गुजारिश है कि हर एक को चाहिए कि रोजा रखे, नमाजों की पाबंदी करे। कुरान का इस महीने से ज्यादा गहरा ताल्लुक है क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर कलाम पाक को नाजिल फरमाया है। तो ज्यादा से ज्यादा कलाम पाक की तिलावत की जाए, दुआ की जाए, अपने गुनाहों की माफी मांगी जाए, ताकि जो हमारे साबिका गुनाह हैं अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। और जब अल्लाह ताला माफ कर देगा तब हम लोगों के लिए इस दुनिया में भी खुशहाली और अमन और सुकून अता होगा, और कल क़यामत के दिन हमारे ही लिए जन्नत को अल्लाह ताला ने जो बनाया है हम लोग उसके हकदार बन सकेंगे। क्या नाम? मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम नदवी है, हिलसर का रहने वाला हूँ।